हेलो एवरीवन, अगर आप कभी यूट्यूब पर वीडियोस देख रहे हैं और किसी यूट्यूबर की वीडियो आ जाए कि बासी बचे हुए चावल से डोसा बना लो, तो कभी भी ये गलती मत करना। पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। मैंने भी एक वीडियो देखी थी जिसमें उन्होंने बहुत ही प्यारा सा डोसा बनाया था बासी बचे हुए राइस से, तो मैंने भी बस सोचा कि चलो बना लेती हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरे डोसे की क्या हालत हुई, और इतनी बुरी तरीके से मैं परेशान हुई ना। पूरा दिन मतलब 10-15 मिनट का काम था वो, और मुझे 4 घंटे लग गए, क्योंकि अब इतना सारा जो मैंने बैटर बना लिया था उसका क्या करूं। अब क्या फेंक तो नहीं सकती। सिर्फ थोड़े से राइस को रीयूज़ करने के लिए मैंने उसमें दूसरी बहुत सारी चीज़ें डाल दी थी जिसको मैं फेंक नहीं सकती थी। ये सिर्फ एक फ्रॉड है कि आपको बासी बचे हुए राइस के नाम से वीडियो में ले जाते हैं, और उसमें जो राइस डालते हैं वो सिर्फ नाम के लिए थोड़े से डालेंगे और डोसा किसी दूसरी चीज़ से ही बना देंगे। तो इसी चक्कर में मैं भी फंस गई थी। एक बाउल भर के मैंने राइस लिए और उसे मिक्सी में डाला। फिर मैंने इसमें आधा कप सूजी डाली, आधा कप दही डाला और 1 कप के समथिंग मैंने इसमें पानी डाला, और इन सभी को अच्छा ग्राइंड कर लिया और इसका एक फ़ाइन पेस्ट बना लिया। फिर मैंने उसे ट्रांसफ़र किया एक बाउल में। उसमें मैंने डाला टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और आधा टीस्पून मैंने डाला बेकिंग पाउडर। क्योंकि मैंने जो वीडियो देखी थी उन्होंने बोला था बेकिंग पाउडर डालना है, बेकिंग सोडा नहीं डालना है, इसलिए फिर मैंने आधा चम्मच बेकिंग पाउडर डाल दिया और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया। और इस तरीके से ये मेरा डोसे का बैटर रेडी हुआ। मैंने फिर इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दिया, लगभग 5 से 10 मिनट के लिए। उसके बाद फिर मैंने इसका डोसा बनाया। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी कि मेरे पास डोसे वाला तवा नहीं था, तो मैंने लोहे का जो तवा होता है उसके ऊपर इसे बनाया। पहले मैंने सुना था कि पहले उसे पानी के छींटे मारते, साफ़ करते, फिर डोसा बनाते, तो मैंने वैसा ही किया। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं जब इसे फैला रही हूँ तो ये वापस से चिपक के निकल रहा है। फिर भी मैंने इसे जैसे तैसे करके इसे छोड़ दिया कि ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ऊपर से थोड़ा सा ऑयल भी डाल दिया मैंने ताकि आसानी से निकल जाए। और मुझे ऐसा पता नहीं था कि क्या होने वाला है। थोड़ी सी मैंने रेड चिली पाउडर स्प्रिंकल कर दी कि और सुंदर लगेगा डोसा। उसके बाद भैया फिर मैंने नीचे से अच्छे से कुक होने दिया। जैसे ही मैंने निकाला तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसकी कैसी हालत हो गई थी। ये बिल्कुल निकलने को तैयार नहीं था। फिर मैंने पूरा डोसा मेरा जो था बिगाड़ दिया, क्योंकि वो नहीं निकल रहा था। इसके बाद मैं बहुत टेंशन में हो गई थी कि अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं, क्योंकि मैंने इतना सारा बैटर बना लिया, दही वेस्ट कर दिया, सूजी वेस्ट कर दी, और अब इन सब का क्या करूं। फिर मुझे एक आइडिया आया कि चलो एक काम करती हूं। मैंने इसका आधा बैटर एक बाउल में निकाला। उसमें मैंने प्याज डाला, हरी मिर्च डाली, हरा धनिया डाला, लाल मिर्च पाउडर डाला, जीरा डाला, चाट मसाला और नमक, ये कुछ मसाले डाल के मैंने अच्छे से मिक्स किया। और फिर मेरे पास रखा हुआ था अप्पे पेन, तो मैंने सोचा कि चलो इसके अप्पे बना लेते हैं। अप्पे बन जाएंगे तो इस बहाने ये बैटर ख़त्म हो जाएगा और सब खा भी लेंगे। तो मैंने उसमें ऑयल डाला, थोड़ी सी राई डाली और बैटर को डाल दिया इसके अंदर, और फिर मैंने इसे कवर कर दिया। काफ़ी देर पकने के बाद मैंने सोचा चलो टर्न करके देखते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखें कि इसकी क्या हालत हो गई है। क्योंकि मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाल दिया था तो ये इतना फूल रहा था कि जैसे ही मैं इसे टर्न कर रही थी ये बिल्कुल इसके अंदर पूरी एयर भर गई थी। और जैसे ही इसको टर्न किया तो ये बिल्कुल पिचक सा गया, और जो हम अप्पे बनाते हैं बिल्कुल वैसे अप्पे नहीं बने। मेरे अप्पे भी बिगड़ गए। अब मुझे और ज़्यादा टेंशन हो गई कि अब क्या करूँ, अब ये अप्पे भी कोई नहीं खाने वाला है। अब मैं सबसे पहले आपको यहाँ बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या मिस्टेक की थी। तो यहाँ पर मैंने जो वीडियो देखी थी उसमें उन्होंने राइस बहुत कम डाले थे और सूजी ज़्यादा डाली थी। अब मैंने क्या किया, राइस ज़्यादा डाल दी 1 बाउल, और आधा कप ही सूजी ली। मुझे 1 कप सूजी 1 कप दही लेना चाहिए था। साथ ही यहाँ पर जो मैंने बेकिंग पाउडर डाला था उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फूल रहे थे। तो बेकिंग पाउडर की जगह मुझे सिर्फ थोड़ा सा 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल देना चाहिए था। मेरे पास एक नॉन स्टिक फ्राई पैन था, तो मैंने सोचा चलो इसके ऊपर इसे ट्राई करती हूँ। तो मैंने बचे हुए बैटर को इसमें डाला, और इस बार डोसे की तरह नहीं, सिर्फ उत्तपम की तरह थोड़ा सा फैला दिया, नीचे से अच्छे से सिकने दिया। उसके बाद मैंने इसे टर्न करने की कोशिश की। ये नीचे से आराम से निकल गया, लेकिन टर्न नहीं हो रहा था क्योंकि ये फ्राई पैन थोड़ा गहरा था जिसमें स्पैचुला ठीक से अंदर नहीं जा पा रहा था। और जैसे ही टर्न किया तो इसका सारा शेप चेंज हो गया। फिर मुझे लगा कि इसमें कुछ न कुछ कमी है जो मैंने गड़बड़ की है। तो मैंने क्या किया, इसमें 2 चम्मच बेसन डाले और उसको अच्छे से मिक्स किया। जब मैंने बेसन डाल के इसको मिक्स किया तो यहाँ पर मेरा जो नाश्ता था थोड़ा ठीक होने लगा।
मेरे पास एक नॉन स्टिक तवा था रोटी बनाने वाला, जिस पे मैंने इसे ट्राई किया और ये बहुत अच्छे से निकल गया, अच्छे से सीख भी गया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो इस तरीके से मैंने सिंपल वाले डोसे बनाए और जिसमें मैंने कुछ मसाले वगैरह मिला दिए थे, उसके भी इसी तरीके से इसी तवे पर चीले बना लिए। और अब ये नीचे से भी नहीं चिपक रहा था और बढ़िया टर्न हो रहा था। जो मसाले वाला बैटर था उसमें भी मैंने थोड़ा सा बेसन डाल के मिक्स किया, उसके बाद ही वो सही से बनने लगे। तो चावल की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई थी, इसलिए मेरी रेसिपी बिगड़ रही थी। फिर मैंने जब उसमें बेसन डाला तो उसमें जो कमी थी वो बैलेंस हो गई और फिर ठीक से ये बनने लगा। तो अगर आप भी सोच रहे हैं चावल का डोसा बनाने के लिए, तो आप बेवजह चावल को डाल के वेस्ट ना करें, सूजी और दही का डोसा बनाएं और चावल से आप फ्राई कर ले। या फिर अब मैंने डोनट की रेसिपी शेयर की थी, बचे हुए राइस से डोनट कैसे बनाए, तो वो परफेक्ट बने थे, आप उसे ट्राई कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।